हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके साइंस पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसी को बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो बाबू पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर सवाल में बाबू यहां पर बताया जा रहा है विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत जो फ्यूज है वो किस पर आधारित है। तो बाबू 2 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तीसरे नंबर सवाल में यहां पर बताया जा रहा है 1 मीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक कितना होता है, यही दोस्तों आपको बताना है। तो 30 का हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो को हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने इस वीडियो ओहो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने इस हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने इस वीडियो को हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने इस वीडियो के माध्यम से हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को साइंस पेपर से संबंधित कुल जितने सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसी को बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो बाबू पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत जो फ्यूज है वो किस पर आधारित है। तो बाबू दूसरा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तीसरे नंबर सवाल में कहा जा रहा है 1 मीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक कितना है। तो बाबू तीसरा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर जो होगा 0.1 एम्पियर 0.1 एम्पियर जो होगा वो दोस्तों आपका राइट आंसर 0.1 एम्पियर 0.1 एम्पियर जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर में कहा जा रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना है। हीरे का जो अपवर्तनांक है बाबू वो कितना है। तो बाबू यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42। ठीक है, यहां पर देखिएगा 5 नंबर में इसमें कहा जा रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो बाबू जानते हो कितना होता है, वो होता है +1। 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो बाबू विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक है वो है वाट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करती है किसकी ओर बाबू। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन बाबू आपका हो जाएगा 7 का सही आंसर वाला वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो बाबू आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल में यहां पर बताया जा रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर पूछा है। तो बाबू वो होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो बाबू 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। यूरेनियम बाबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में बताया जा रहा है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। यानी कि ये जो वैज्ञानिक है वो किस देश के निवासी हैं। तो बाबू 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस
देश के निवासी है। 11 नंबर सवाल में बताया जा रहा है पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो बाबू पवनों का जो देश है वो कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में बताया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र में जानते हैं क्या क्या होते हैं? तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र में दोनों होते हैं, परिमाण भी होते हैं और दिशा भी दोनों होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परिमाण और दिशा दोनों। 13 नंबर सवाल में बताया जा रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 प्रकार के होते हैं। 14 नंबर सवाल में बताया जा रहा है तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो बाबू तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर सवाल में बताया जा रहा है आमीटर का प्रतिरोध होता है। बाबू आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो बाबू यह बहुत ही छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है बाबू? तो बाबू खिलौना में उपयोग होने वाला जो सेल है वो होता है सूखा सेल आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर में बताया जा रहा है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो बाबू 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 18 नंबर सवाल में यहां पर बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझना, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। तो बाबू जानते हैं ई हो जाएगा एफ बराबर में आर बटा में 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा। कौना में है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं आगे 19 नंबर में। 19 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो बाबू 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा का जो अपवर्तनांक है वो बहुत ही ज्यादा होता है। 20 नंबर सवाल में बताया जा रहा है समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है, यानी सबसे कम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर बाबू आपका राइट आंसर होगा। और दूरदृष्टि के लिए अनंत होता है, ठीक ना। 21 नंबर में बताया जा रहा है सफेद प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो बाबू 21 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बाबू आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में बताया जा रहा है यहां पर निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? अवतल। 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। 23 नंबर सवाल में बताया जा रहा है नाइक्रो में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो बाबू 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल एवं क्रोमियम। निकेल एवं क्रोमियम तत्व होते हैं। 24 नंबर सवाल में बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो बाबू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। किसमें है? तो बाबू ऑप्शन नंबर सी में। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नहीं, इसमें 10 नहीं है, इसमें है ऑप्शन नंबर डी। बाबू इसको हटाता हूं, साफ साफ दिखाता हूं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल में बताया जा रहा है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बाबू होता है वोल्ट आपका राइट आंसर होगा। 26 नंबर में बताया जा रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर में बताया जा रहा है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वो बाबू हो जाएगा यहाँ पर जूल आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो बाबू जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा यहाँ पर, है जानते किसका होगा? ये शायद हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी कि 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही होगा बाबू CaSO4 × 2H2O जिप्सम का। 29 नंबर सवाल में कहा जा रहा है क्लोरीन की परमाणु संख्या बाबू 17 होगा बाबू, राइट आंसर यही होगा, ठीक है। 30 नंबर सवाल में बताया जा रहा है सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? 30 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल कहा जाता है। 31 नंबर सवाल में बताया जा रहा है काली चूना का रासायनिक सूत्र है बाबू CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर में चलते हैं। 32 नंबर सवाल में यहाँ पर बताया जा रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो बाबू 32 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल में बताया जा रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बाबू बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा Na2CO3 × H2O, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में बताया जा रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो बाबू आम्ल आपका राइट आंसर होगा 34 का।
35 नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं। 35 नंबर में बताया जा रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। बाबू जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है यह दोस्तों होता है क्षारीय, तो कहीं ना कहीं इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.5। 36 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्न में कौन सी अधातु चमकीला है, तो बाबू वो हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो बाबू इसमें हो जाएगा सोडियम, सोडियम आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर सवाल में कहा जा रहा है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो बाबू ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 6, यानी कि 38 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाबू आप लोगों के पास जो टाइम है बहुत ही कम है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग का जो एग्जाम है वो दोस्तों बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि बाबू आप लोगों को 1:30 बजे तक अंदर प्रवेश कर लेना है। 39 नंबर में बताया जा रहा है ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है, तो बाबू 39 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीटोन, कीटोन आपका राइट आंसर होगा। 40 नंबर में है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं, तो बाबू 3 आबंध बनाते हैं। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखिएगा। 41 नंबर में कहा जा रहा है एल्किन का समान सूत्र, बाबू एल्किन का होता है CN और H2N, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर सवाल में बाबू बताया जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7, 7 आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना, 7 आपका राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में बताया जा रहा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु का जो आकार है बाबू वो बढ़ता जाता है। 44 नंबर सवाल में बताया जा रहा है इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है, तो बाबू 44 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ब्रोमीन तरल अवस्था में होता है। 45 का जो सही आंसर होगा इसमें बताया जा रहा है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में यहाँ पर बाबू बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं लेड प्लस कॉपर क्लोराइड यहाँ पर अभिक्रिया है, तो यहाँ पर बाबू दिया है लेड क्लोराइड और कॉपर उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो बाबू जानते हो जाएगा ई हो जाएगा बाबू विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। तो हम लोग 46 का सही आंसर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ए, ठीक ना, तो 46 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर में है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया कराती है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण राइट आंसर होगा। 48 नंबर में बताया जा रहा है जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है, तो बाबू यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस आपका राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो बाबू जानते हैं ग्राम कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर के बाद आपका आएगा मरकरी, चाहे चांदी चाहे सोना, ठीक ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल में कहा जा रहा है 50 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी अधातु है, तो बाबू एक हम जानते हैं अधातु कौन है, तो इसमें अधातु बाबू हो जाएगा सब तो अधातु है, कार्बन अधातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर सवाल में बताया जा रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर सवाल में बताया जा रहा है सिलिका क्या है बाबू, तो 52 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बाबू कोई नहीं, सिलिका ना धातु है ना धातु है ना उपधातु है, तो 52 का सही आंसर होगा कोई नहीं, ठीक है। 53 नंबर में बात करते हैं, तो 53 नंबर बाबू यहाँ पर बताया जा रहा है आप लोग समझना नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं, तो इसमें बाबू होता है 3 गो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में यहाँ पर बताया जा रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो बाबू वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 55 नंबर में सवाल है आपका कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो 55 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज एंजाइम में। आगे 56 नंबर इसमें कहा जा रहा है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो बाबू 56 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा के यौगिक बनाता है। 57 नंबर सवाल में बताया जा रहा है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो 57 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा बाबू हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एथिलीन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 58 नंबर जवाब में बताया जा रहा है यहाँ पर आप लोग समझ कर रखना, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है वह प्रकर्म जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है जनन आपका राइट आंसर होगा 58 का। 59 नंबर में बताया जा रहा है समान प्रकुंचन रक्तदाब होता है, तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 120 मिलीमीटर। 60 नंबर सवाल में है पतियों में प्रकाश
प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। बाबू भोजन को अंग्रेजी में फूड बोलते हैं, तो फ से बन जाएगा फ्लोएम, फूड यानी फ्लोएम। तो आप लोग याद रखिएगा फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 61 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है बाबू, आप लोग समझना, उस पौधों का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो 61 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलाब। 62 नंबर में बताया जा रहा है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होती है? तो 62 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेशमानिया। लेशमानिया आपका राइट आंसर होगा। 63 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाब पुष्प। 64 नंबर सवाल में बताया जा रहा है मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो बाबू ये स्थित होता है नाकों में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल में बताया जा रहा है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो बाबू 65 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अनुमस्तिष्क से। 66 नंबर सवाल में बताया जा रहा है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो बाबू 66 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर सवाल में बताया जा रहा है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो बाबू 67 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेंडल। यहाँ पर देखना 68 नंबर में बताया जा रहा है स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? तो बाबू 68 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 से 1 होते हैं जी, 1 से 1 से, हाई नहीं होगा, ठीक ना। 69 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर बाबू आप लोग याद रखिएगा। 70 नंबर में आपका बताया जा रहा है यहाँ पर समझना निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज क्या बनाता है? तो बाबू 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भ्रूण। भ्रूण बाबू बनाता है। 72 नंबर में बताया जा रहा है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो बाबू 72 के लिए सही ऑप्शन होगा द्वितीय पोषी स्तर का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल में बताया जा रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बाबू 73 के लिए जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 74 नंबर में बताया जा रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग 74 का सिलेक्ट करके रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर में बताया जा रहा है खून परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाबू जो खून परिसंचरण तंत्र है वो किस में पाया जाता है? तो बाबू यह पाया जाता है काकरोच में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 76 नंबर सवाल में बताया जा रहा है यहाँ पर कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है? तो 76 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, ठीक है। कलम लगाना, कलम बंधन, दाब लगाना, ये सभी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 77 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो बाबू 77 के लिए सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, सब होगा, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। 78 नंबर सवाल में बताया जा रहा है गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता बाबू क्या है? तो 78 का सही आंसर होगा मृतजीवी। एक मृतजीवी है गोबर छत्ता, जिसे कवक भी कहा जाता है। 79 नंबर सवाल में कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो बाबू 79 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट के घराना में, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। 80 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो ऊ है बाबू कौन? तो ऊ है डीडीटी। डीडीटी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके साइंस पेपर से संबंधित कुल जितने सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब आप लोग अपने सेकंड सिटिंग के एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा तो दोस्तों मैं अपनी ओर से आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद देता हूं, जिससे कि दोस्तों आप लोग का जो एग्जाम है वो दोस्तों काफ़ी अच्छे से पार हो जाए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल्कुल भी इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।